देखिए अब बात मत करिए, कलम स्टार्ट कर देते हैं। रासायनिक एक माइंडेड लोग साथ में रहते हैं और थोड़ा मजा करते हैं। यहाँ पे साथ मजा आता है। केमिकल काइनेटिक्स। देखिए कल मैंने बताया था रासायनिक बलगति में हम क्या पता करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या उसकी दर क्या होगी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते थे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। कल फिर मैंने आपको ये बताया था कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, एक अति तीव्र, एक अति मंद और एक मंद। अति तीव्र अभिक्रियाएं वो होती थी जिसमें जो बहुत जल्दी खत्म, जिनमें 1 सेकंड से भी कम का समय लगता था और जिनका हम अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल सकते, ठीक है, आसानी से नहीं निकाला जाता। और उसके उदाहरण थे उदासीनीकरण रिएक्शन और अपक्षेपण, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आई अति मंद अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने आप को पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक समय ले लेती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हमने क्या नाम दिया? अति मंद अभिक्रियाएं। जैसे हमने बताया कि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से जल का बनना या लोहे पर जंग लगना मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं का भी हम क्या अभिक्रिया का वेग नहीं निकाल सकते। उसके बाद हमने पढ़ा मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रियाएं ना तो बहुत जल्दी खत्म हो रही हैं और ना बहुत ज़्यादा समय ले रही हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाम देते हैं मंद अभिक्रियाएं। और जो ज़्यादातर रिएक्शन, जो हम केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर अभिक्रियाएं किसकी कैटेगरी में आती हैं? मंद अभिक्रियाओं की कैटेगरी में, जिससे हम उनके अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया की वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया की दर से मतलब आप क्या समझते हैं? मैं आपसे ये पूछता हूँ, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, बात एक ही है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन। दर किसे बोलते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए दर का मतलब है रेट। रेट हम किसे बोलते हैं? जब हम किसी भी वस्तु का संबंध किसी से रिलेट कर देते हैं। जैसे हमने किसी की वस्तु की कीमत पैसे से जोड़ दी, तो हम बोलते हैं ना इसका रेट क्या है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि वेग में परिवर्तन समय के साथ, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी हमने वेग के परिवर्तन को किसके साथ जोड़ दिया? समय के साथ जोड़ दिया, तो वो क्या बन गई? दर बन गई, जिसको हम क्या नाम देते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब हम किसी भी वस्तु का संबंध किसी से रिलेट कर देते हैं तो वो उसको बोल देते हैं दर, ठीक। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, एक अभिकारक और अभिकारक से मिलकर बनता है उत्पाद, यानी रिएक्टेंट और दूसरा होता है तो देखिए अभिकारक धीरे धीरे किसमें, अभी रुक जाओ समझ लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, समझ लो। अभिकारक क्या होता है? धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा? उत्पाद में, ठीक है। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया कि हमने यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमने बीकर ले लिया और उस बीकर के अंदर ये हमने बीकर ले लिया जिंक का, ठीक, और इसके अंदर हमने विलेन भर दिया, विलेन भर दिया कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का विलेन। ये कैसा होता है? नीले रंग का होता है,
अब जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो रिएक्शन हो जाएगी जिंक कॉपर सल्फेट, तो क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट देखो सुनगी यहाँ जाने पर सफेद हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपने क्या काम करा, एक जिंक का बर्तन लिया, उसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट को भर दिया, तो कॉपर सल्फेट पीले रंग का था, अब आप रख के भूल गए, आज छोड़ दिया, कल छोड़ दिया, तो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से हो सकता आज ही हो जाए, तो आपने देखा कि धीरे धीरे जो उसका नीला रंग था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा अभिकारक थे ये, इनमें नीला कलर था, अब जैसे ही वो प्रोडक्ट में बनते गए, उत्पाद की तरफ बनते गए, तो क्या बनता गया, सफेद रंग की तरफ। यानी समय के साथ इनकी सांद्रता यानी इनके कलर में परिवर्तन आने लग गया, इनके रंग में परिवर्तन आया, किसके साथ आया, समय के साथ। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं ना कि अभिक्रिया की दर हुई है, अभिक्रिया का वेग हुआ। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ते हैं, सांद्रता। तो कैसे किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। ठीक है, इसकी मैं एक परिभाषा लिखूंगा, आप पहले इसको नोट करिए, इसको बना लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूँ। कैटलिस्ट बनाओ, कैटलिस्ट। ये लिख लिए दोनों चीजें, अब आप लिखिए, ये वाला तो कर दूं, ये फिर करेक्ट होगा। इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, तो अभिक्रिया दर या अभिक्रिया का वेग, यहाँ क्या होगा, अभिकारक या
उत्पाद की सांद्रता बटे समय कितना लिखते हैं? अब आप देखिए अभिक्रिया का वेग सांद्रता हम किसमें नापते हैं? मोल पर लीटर। समय किसी में भी नाप सकते हैं, मिनट में, सेकंड में। ज़्यादातर आप सेकंड में ही नापेंगे तो ठीक है, तो सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मोल लीटर सेकंड। ठीक है, या इंग्लिश में लिख लीजिए मोल लीटर और सेकंड। नोट कर लिया ये भी मात्रक भी नोट कर लिया। तो अब आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का रिव्यू क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में पढ़ने के जा रहे हैं कि कैसे किसी अभिकारक से उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अब अगर हम ग्राफ से देखें तो देखिए, कोई भी अगर एक रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं तो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, समय बिल्कुल जीरो था, तो इसकी सांद्रता मैंने मान ली कितनी है? ए मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी सांद्रता कितनी होगी? जीरो। बनेगी, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। रिएक्शन अभी देखो, लिखो मत, जब मैं थोड़ा ऐसा चैप्टर है, अभी जरूर थोड़ी सी वो चल रही, बाद में इसमें नहीं है, बाद में मेडिकल सी तो समझ लोगे तो बड़ा आसानी से हो जाएंगे। जब समय बिल्कुल नहीं था तो अभिकारक हमने लिया और रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो उत्पाद तो जीरो होगा। मान लीजिए टी टाइम के बाद ये पूरा खत्म हो गया तो कौन बन गया? पूरा ये बन गया। तो आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसकी सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी सांद्रता ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं दो ग्राफ बनाऊं इस तरह से, यहां है अभिकारक जो सर सांद्रता और समय, ऐसे ही यहाँ पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ आते हैं आपको बनाने नहीं ना, तो बस उत्पाद की सांद्रता और समय
देखिए मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा रफली समझा रहा हूँ, आप ही बनाएंगे, आप ही मुझे बताएंगे। कोई भी ग्राफ है वो ये ओरिजिन होता है 0, यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी इधर की तरफ अगर हम चलते हैं तो -1 -2 इस तरह से। और हमने इस वाले से तो मतलब नहीं, हमने तो इन दोनों को ही लिया है सर, है ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अभिकारक की सांद्रता वाला जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ठीक। कि समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सांद्रता कम हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कैसे भाई, जब टाइम 1 सेकंड था तो सांद्रता कितनी थी 6, जब टाइम 2 सेकंड तो सांद्रता कितनी हो गई, जब टाइम 3 सेकंड सांद्रता कितनी हो गई 4, जब टाइम 4 सेकंड तो सांद्रता कितनी हो गई, जब टाइम 5 सेकंड तो सांद्रता कितनी हो गई, जब टाइम 1 सेकंड रहेगी सांद्रता कितनी हो गई। तो कुछ ग्राफ ऐसे ही आ रहा होगा, समझ पा रहे हो मैंने ऐसे क्यों बनाया। तो इसलिए अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब उत्पाद वाला कैसे होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, वो मैं अभी आगे सिखाऊंगा। पहले आप इतना बना लीजिए फिर मैं उसको भी सिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में कुछ आगे ग्राफ बनाने को आएंगे इसमें। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, आज सिखा रहा हूँ कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया, ये चीज क्लियर हो गई ना। देखो जब 6 था तो टाइम कितना था, मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइन खींच ले रहा हूँ, ये जब 5 था तो लाइन ये हो गया, जब 4 था तो 3 हो गया, जब इस तरह से कम होता चला जा रहा है ना टाइम के साथ, टाइम इधर बढ़ रहा है और ये कंसंट्रेशन इधर घट रही है। सबके हो गए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसका बता दूं,